गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी का 5वां पाठ मधुबन पढ़ने जा रहे हैं। प्रस्तुत पाठ के लेखक अनुराग वर्मा है। अनुराग वर्मा हिंदी के जाने माने लेखक है। प्रस्तुत पाठ में श्रेष्ठ साहित्यकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा का साक्षात्कार लिया है। जाने माने लेखक अनुराग वर्मा ने पाठ में डॉक्टर साहब के बचपन, स्वतंत्रता आंदोलन और उनके स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान, उनकी शिक्षा, काव्य रचना की प्रेरणा, देश की राजनीतिक स्थिति आदि पर लेखक ने उनसे प्रश्न पूछे हैं। तो इस पाठ को हम शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक अनुराग वर्मा डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी से मिलने निकल पड़े थे। उन्होंने उन्हें सुबह 10 बजे का समय दिया था। वह एक साहित्यकार थे। लेखक उनसे मिलने के लिए उनके घर जाना चाहते थे। उनके घर निवास स्थान का नाम मधुबन था। वहां उन्हें जाना था, इसीलिए वो तेज रफ्तार से निकल पड़े थे। लेखक को उनसे मिलने की एक जिज्ञासा थी। वैसे तो लेखक उनसे बहुत बार मिल चुके थे, लेकिन इतने नज़दीक से मिलने का यह उनका पहला अवसर था, क्योंकि इससे पहले वो सिर्फ उत्सव, संगोष्ठियों में एवं सम्मेलनों में मिले थे। इसीलिए लेखक खुश भी थे और उनके मन में एक अजब सी बेचैनी भी थी। बेचैनी ऐसी थी कि डॉक्टर साहब कैसे होंगे, उनका व्यवहार कैसा होगा, उनका स्वभाव कैसे होगा, वो उनसे बात करेंगे या नहीं, ये उनके मन में बेचैनी थी। ऐसे अजीबोगरीब विचार मन में लेकर लेखक निकल पड़े थे। ऐसे विचारों के साथ वो डॉक्टर साहब के घर पहुंचे। तब लेखक के मन में थोड़ा डर भी था, और फिर उन्होंने हाथ जुटाकर दरवाजे की घंटी बजाई और नौकर ने दरवाजा खोलते ही उनसे पूछा कि आप अनुराग जी हैं। तब लेखक ने उत्तर में सिर्फ हाँ दिया, क्योंकि लेखक के दिमाग में तब लाखों विचार घूम रहे थे। उसने लेखक को ड्राइंग रूम में बिठाया और कहने लगा कि डॉक्टर साहब आ रहे हैं। लेखक ड्राइंग रूम में बैठे ही थे, तब डॉक्टर साहब आ गए और उनसे पूछने लगे, क्या अनुराग जी, कैसे आना हुआ, कुछ खास वजह है? तब लेखक ने कहा, डॉक्टर साहब, मुझे आपसे कुछ आपके बारे में जानकारी पूछनी थी, जैसे आपके जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग, उनसे आपको कैसे प्रेरणा मिली, यह मुझे जानना था, इसीलिए मैं आपसे मिलना चाहता। अच्छा ठीक है, आपको जो पूछना है वो आप मुझे पूछ सकते हैं। तब लेखक बोलते हैं कि आपको काव्य रचना की प्रेरणा कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई, इस संदर्भ में ऐसा कोई प्रसंग आप मुझे बताने का कष्ट करें। तब डॉक्टर साहब बोलते हैं कि अंधश्रद्धा के प्रति जो विद्रोह करने का साहस मुझ में पहले से ही निर्माण हुआ था। लेकिन जब मैं 15.5 साल का था, तब गांधी जी ने 1921 में असहयोग आंदोलन में पारिवारिक एवं सामाजिक व्यवधानों से संघर्ष करते हुए उस आंदोलन में मैंने भी हिस्सा लिया। उस समय डॉक्टर साहब के मन में कोई ऐसा विचार नहीं था कि वो स्कूल छोड़ दे, लेकिन तब अचानक से मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के मौलाना शौकत अली साहब उनके गांव में आए और बोलने लगे कि गांधी जी का ऐसा कहना है कि अंग्रेजी की तालीम लेना गुलाम बनाने का एक नुस्खा है। और वो और से आवाज़ तेज करके बोलने लगे कि ऐसा कोई माई का लाल है जो कल से ही स्कूल जाना बंद कर दे। तब तब डॉक्टर साहब ने झट से सोच लिया कि वो विद्रोह करेंगे। सब लोग सख्ती में आ गए थे, और कुछ लोग ऐसे डॉक्टर साहब को समझा रहे थे कि आपके जो पिताजी है वो डिप्टी कलेक्टर है, और एक डिप्टी
कलेक्टर के लड़के को विद्रोह करना शोभा नहीं देता, फिर भी वो निकल पड़े थे क्योंकि गांधी जी का आदेश उनको मानना था। इस प्रकार सर्वप्रथम डॉक्टर ने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया था। तब तक उनकी आयु जो है वो 16 साल की हो चुकी थी और उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज हाथ में लेकर प्रभात फेरी भी की थी। प्रभात फेरी का मतलब आप जानते हो, प्रभात फेरी यानी हाथ में झंडा लिए गांव में मीन्स रैली निकालना। जैसे हम 15 अगस्त 26 जनवरी के टाइम स्कूल से रैली निकलती है, उसे प्रभात फेरी कहा जाता है। यह बात सन 1921 की है और इसी समय मैंने देश प्रेम के पर एक कविता लिखी। यह डॉक्टर साहब की पहली कविता। आगे लेखक डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए। तब डॉक्टर साहब बताते हैं कि हिंदी प्रेम ने ही मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने के लिए प्रेरित किया है, क्योंकि तब नागपुर, जब मैं इंटर की परीक्षा पास हुआ था, तब नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी विषय नहीं था और उच्च शिक्षा के लिए मुझे हिंदी विषय चाहिए था। इसीलिए मैंने प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और इसी विश्वविद्यालय में ही मैंने एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। तब लेखक डॉक्टर साहब की तरफ देखते हैं तो उन्हें उनकी चेहरे पर गंभीरता दिखती है। उनके चेहरे के भाव उन्हें साफ बताते हैं, जैसे डॉक्टर साहब अतीत में खो गए, वो अपने विचारों में खो गए, ऐसे उनके चेहरे के भाव उन्हें बताते हैं। लेखक आगे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, प्राय ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? तब डॉक्टर साहब बोलते, अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है, वो उसका एक गुण है जो उसे जन्मतः प्राप्त होता है। सन 1926 में जब मेरा विवाह हो गया था और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया, अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन में के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था और प्राय उत्सवों के अवसर पर मैं नाटकों में भाग भी लिया करता था। आगे लेखक डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है सर? तब डॉक्टर साहब उत्तर देते हैं कि राजनीति से हमेशा वो दूर रहे हैं। आज की राजनीति जो है उसमें स्थिरता नहीं, वो पक्षों के साथ साथ बदलती रहती है। कदापि मैं डॉक्टर नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ और उनसे मेरी जान पहचान है, परिचय है, फिर भी मैं राजनीति से अपने आप को दूर रखता हूँ। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं एक साहित्यकार हूँ और साहित्य चिंतन में मेरा विश्वास है। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब घड़ी देखते हैं और बोलते हैं, अनुराग जी, अब मुझे 11:30 बजे एक कार्य से बाहर जाना है और उन्हें सभ्य अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा करते हैं।